और हम अब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने वाले देश नहीं रहे, हम अब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाले देश तेजी से बन रहे हैं। और यह ट्रांजिशन अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत ही बड़ा है। हमने सरकार में आते ही जिस आत्मनिर्भरता का सपना देखा था, आप सब ने उस विजन को आगे बढ़ाया है और हमारा आत्मनिर्भरता का यह स्वप्न 90%, 100% आगामी कुछ वर्षों में पूरा होकर रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह इकोसिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता है, यह इकोसिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता है, बल्कि यह बनता है तो आप सबके द्वारा बनता है। आपके पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट से ही यह बनता है। और मैं कई डिफेंस एग्जीबिशंस और आइडेक्स इवेंट्स में इनोवेटर से पहले भी मिल चुका हूं। हर बार मुझे एक कॉमन चीज दिखाई देती है और वह कॉमन चीज है डिटर्मिनेशन और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस। और आपका जो कॉन्फिडेंस है, यह इमर्जिंग इंडिया का एक संकेत है। कई सॉल्यूशंस जिन पर दुनिया डिकेड से काम कर रही थी, आज हमारे यंग इनोवेटर्स कुछ ही समय में सामने ला रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में नेवी ने जिस स्पीड से कोलैबोरेशंस बढ़ाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, प्रोटोटाइप्स एक्सेप्ट किए हैं, वह एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की तरह है जो बिना शोर के हो रही है, लेकिन जबरदस्त प्रभाव वो पैदा कर रही है। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय इस कोलैबोरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं। और साथियों, यदि मैं इनोवेशन पर बात करूं, मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। जब हम कहते हैं कि इनोवेशन, तो उसका अर्थ क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है? क्या इनोवेशन की मीनिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी है? क्या वह सिर्फ मशीन्स, ड्रोन्स, एआई सिस्टम्स, अंडर वाटर प्लेटफॉर्म तक ही सीमित है? इसका जवाब होगा नहीं। दरअसल इनोवेशन एक आइडिया है। इनोवेशन व्हाई नॉट, यह पूछने की क्षमता देता है। आप सबने इसी क्वेश्चन को अपना ड्राइविंग फोर्स बनाया है। आज नेवी जिस मॉडर्नाइजेशन साइकिल से गुजर रही है, उसके पीछे आपका यही खुद से क्वेश्चन पूछने वाला एटीट्यूड ही जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूं। हमारी डिफेंस फोर्सेस के ऑटोमेटेड सिस्टम्स, अनमैन्ड व्हीकल्स, सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस सर्विलेंस टूल्स, मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी, इन सब चीजों के पीछे आपकी यही सोच जुड़ी हुई है। अगर आज भारत मैरीटाइम पावर के रूप में राइज कर रहा है, तो उसमें नेवी के साथ साथ हमारे इनोवेटर्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन भी है। और साथियों, बड़ी बात यह है कि आज की दुनिया में मल्टी यूज टेक्नोलॉजी जिस तरह से इंपॉर्टेंट बनती जा रही है, उस पर भी हमारे इनोवेटर्स काम कर रहे हैं। और मैं आज जब इस हाल में खड़े होकर आप सबकी तरफ देख रहा हूं, तो मुझे भरोसा मिलता है कि इंडिया इज एंटरिंग इनटू ए गोल्डन एरा ऑफ डिफेंस इनोवेशन। और इस गोल्डन एरा की नींव हम नहीं रख रहे हैं, डायस पर बैठे हुए लोग नहीं रख रहे हैं। इस गोल्डन एरा का फाउंडेशन स्टोन यदि किसी के द्वारा रखा जा रहा है, तो आप सबके द्वारा रखा जा रहा है, इनोवेटर्स के द्वारा रखा जा रहा है। भारत की आर्थिक ताकत, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक आइडियाज और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इन सबको इंटीग्रेट करके नया डिफेंस आर्किटेक्चर बन रहा है, वह आपकी वजह से ही संभव हो पा रहा है। साथियों, अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे सामने डिफेंस सेक्टर और नेशनल सिक्योरिटी के नए डायमेंशंस खुल रहे हैं। आज जब हम डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का। हमारे यहां अक्सर परसेप्शन यह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं।
मैं जानना चाहता हूं कौन प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होता है? क्या पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होते? सभी प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं। और प्रॉफिट ड्रिवन है तो इसमें गलत क्या है? मैं इसमें कुछ गलत नहीं देखता हूं। कोई भी इंडस्ट्री जब खड़ी होती है तो उसके साथ कई सारे एम्प्लॉइज और स्टेक होल्डर्स जुड़े होते हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट ओरिएंटेड होना यह अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन आज मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगा कि अब हमें प्रॉफिट प्लस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रॉफिट प्लस अप्रोच के साथ अब हमको आगे बढ़ना होगा। प्रॉफिट प्लस अप्रोच यानी मॉनेटरी प्रॉफिट के साथ साथ नेशनलिज्म, सेंस ऑफ ड्यूटी, स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी और देश के लिए कुछ बड़ा करने का भाव भी यह महत्वपूर्ण है। यानी हमारा लक्ष्य केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी तक ही सीमित न हो, बल्कि वह सीधे सीधे नेशनल मिशन से भी जुड़ा हुआ हो। नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट इंडस्ट्री को आगे आकर अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। और आज हमारा लक्ष्य यही है कि भारत ऐसे डिफेंस प्लेटफॉर्म बनाए, ऐसे सिस्टम्स बनाए जो दुनिया के भरोसे का प्रतीक बने। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, इनोवेशन, इन सभी में नई गति से आगे आना होगा और एक हायर ट्रेजेक्ट्री आप सबको अपनानी होगी। साथियों, अभी हाल ही में मैं एसआईडीएम एक कॉन्फ्रेंस में गया था। मैं प्रतिवर्ष जाता हूं। शायद आप में से भी कुछ लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे। वहां मैंने कुछ टारगेट साझा किए थे, कुछ चैलेंजेस भी दिए थे और मैंने यह कहा था कि अगले 2-3 वर्षों में प्राइवेट सेक्टर को अपना नेशनल कंट्रीब्यूशन 2 गुना करना है, 2 टाइम्स बढ़ाना है। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आपका कंट्रीब्यूशन केवल बढ़े ही नहीं, बल्कि ऐसे बढ़े कि आने वाले वर्षों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 50% या उससे अधिक भूमिका प्राइवेट सेक्टर की हो। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन कैपेसिटी, ये सारे फैक्टर्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आप यह कर सकते हैं। साथियों, हालांकि इस पूरी यात्रा में एक चैलेंज यह भी है कि हमें हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बाहर के देशों पर निर्भरता कम से कम अब करनी होगी। जब हम कोई बड़ा इक्विपमेंट बाहर से लाते हैं तो उसे केवल खरीदने का खर्च नहीं होता, उसके साथ मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, स्पेयर पार्ट सप्लाई, इन सब का भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लोड देश को ही झेलना पड़ता है। और यही वजह है कि हमें अपनी सप्लाई चेन को पूरी तरह स्ट्रांग और सेल्फ रिलायंट बनाना ही होगा। कई बार बाहर से लाए गए जो उपकरण होते हैं उनका रियल कॉस्ट बढ़ जाता है, पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भविष्य में हर बार हमारी पहली पसंद वही उपकरण हो जो भारत में ही भारतीयता की भावना से बनाए जाए। अगर हमने कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स की इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर लिया तो धीरे धीरे हमारा इंडिजिनस कंटेंट स्वाभाविक रूप से बहुत तेजी से बढ़ेगा। और यह सिर्फ कैपेबिलिटी ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि कॉस्ट इफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, इन सभी का बेस भी बनाएगा। हमारा सपना है कि हर स्क्रू, हर सर्किट, हर बोर्ड, हर प्लेटफॉर्म कहीं बने तो भारत की धरती पर बने। और साथियों, यह तभी संभव है जब प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एक शेयर्ड विजन के साथ आगे बढ़े। यह तभी संभव है। मित्रों, आप हमारे सभी प्रयासों की असली ताकत एक साथ मिलकर काम करने की है। एक साथ मिलकर काम करना ही हमारी असली ताकत है। आज जो भी उपलब्धियां हम देख रहे हैं, चाहे वो इनोवेशन का बढ़ता हुआ दायरा हो, प्राइवेट सेक्टर की सक्रिय भागीदारी हो, या फिर हमारे आर्म्ड फोर्सेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और एकेडमिक वर्ल्ड का आपसी सहयोग हो, इन सब के पीछे एक ही स्पिरिट है, वही स्पिरिट है कोलैबोरेशन।
किसी एक संस्था या विभाग से इतना बड़ा बदलाव संभव नहीं होता। यह तभी संभव होता है जब गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और यंग इनोवेटर्स एक ही दिशा में सोचें और आगे बढ़ें। यही टीम वर्क हमें उन सीमाओं से आगे ले जाता है जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। आने वाले समय में डिफेंस इनोवेशन, इंडिजिनस डिजाइन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये सभी हमारे विकास की कोर स्ट्रेंथ बनेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, डीपीएसयू, डीआरडीओ, स्टार्टअप्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का साथ मिलकर काम करना, यह दिखाता है कि हमारा इनोवेशन इकोसिस्टम कितना मजबूत और व्यापक हो चुका है। इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी और इतनी क्षमता वाला नेटवर्क बहुत ही कम देशों के पास है। इसलिए साथियों, इस बार जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं आपको कोई चैलेंज नहीं दूंगा। इस बार चैलेंज आप देंगे। आप ही बताएं कि अगला प्लेटफॉर्म, अगली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, अगली पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन क्या होनी चाहिए, यह आपको बतलाना है। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि जो भी चैलेंज आप प्रस्तावित करेंगे, जो भी चैलेंज आप प्रपोज करेंगे, उसका सलूशन कलेक्टिवली खोजने में सरकार और डिफेंस इंस्टीट्यूशंस आपका पूरा सहयोग करेंगे। और यह केवल आश्वासन नहीं है, जो अब तक कहा है पूरा किया है और जो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे। और यह समय पीछे चलने का नहीं है, आगे अपना रास्ता बनाने का है। भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है और डिफेंस सेक्टर भी बदल रहा है, जियोपॉलिटिक्स भी बदल रही है। अब हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। बिगर, बोल्डर और फास्टर मोड में रहते हुए अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। यह संकल्प लेने की जरूरत है। और साथियों, मुझे आप सबके ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। आज यहां खड़े होकर आपके सामने भाषण दे रहा हूं ऐसा नहीं है। हमारे सारे चीफ्स बैठे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे हैं। मैं समय समय पर बराबर, डिफेंस सेक्रेटरी रहते हैं, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन रहते हैं, बराबर इस बात की मैं चर्चा करता रहता हूं। कई बार अपनी इच्छा भी सारे स्टार्टअप से, इनोवेटर से मिलने की भी कई बार व्यक्त की है और मिला भी हूं, की व्यवस्था भी की है लोगों ने। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है आपके ऊपर। आपके हाथों में भारत की सुरक्षा, आपके हाथों में भारत का सामर्थ्य और भारत के भविष्य की टेक्नोलॉजी आपके हाथ है। आप जितना आगे बढ़ेंगे, भारत उतना ही सुरक्षित होगा। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही भारत सुरक्षित होगा, भारत उतना ही आत्मनिर्भर होगा। आप जितना इनोवेट करेंगे, भारत उतना ही एफिशिएंट होगा, भारत उतना ही सक्षम होगा। आप जितना ड्रीम करेंगे, भारत उतना ही पावरफुल बनेगा। और मैं आपको भरोसा देता हूं, सरकार आपके साथ है, सेना आपके साथ है और पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा है। अंत में मैं रक्षा उद्योग, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक समुदाय को विशेष बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह आपने युवाओं का मार्गदर्शन किया और उनके लिए न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोले, वह अपने आप में सराहनीय है। और आपने साबित किया है कि डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन राष्ट्र की कलेक्टिव डिजायर का प्रतीक है। मैं तो यही चाहूंगा कि इनोवेशन का जो मोमेंटम आप सबने बनाया है वह आगे भी ऐसे ही बना रहे। आप सब नए आइडियाज पर काम करते रहें, नए सोल्यूशन ढूंढते रहें और देश की सिक्योरिटी और प्रोग्रेस में लगातार अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी एनर्जी, आपका विजन और आपका कमिटमेंट आने वाले समय में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सेमिनार की सफलता की कामना करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबने मुझे अपने बीच में आमंत्रित किया है,
इसकी मुझे बेहद खुशी हुई है। वैसे हमारी पहले से ये इच्छा थी और कई बार लोगों से इस बात की मैं चर्चा कर चुका था, और सच्चाई है कि अपने स्टार्टअप्स के बीच, अपने इनोवेटर्स के बीच आने में मुझे सुखद अनुभूति होती है और मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।